तो क्या आपने भी कभी अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से डील किया है या डील कर रहे हैं जहाँ किसी की प्रेजेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है? ना वो इंसान पहले जैसा क्लोज है और ना ही आपको पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। और अगर ऐसा है तो शायद आप एक साइकोलॉजिकल पैटर्न एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसे कहते हैं द स्लो फेड। ये वही सिचुएशन होती है जब कोई इंसान अचानक नहीं जाता, बस धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस कम करता चला जाता है और शायद आप इसे एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते। आपको सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं। और ये स्लो फेड तब होता है जब कोई इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे कम होने लगता है आपकी ज़िंदगी से। एंड टू नोटिस, ये इंसान कोई भी हो सकता है, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। मे बी आपका कोई कलीग, मे बी आपका कोई क्लोज फ्रेंड, या फिर कोई रिलेटिव, या कोई स्पेशल रिलेशनशिप। बस वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में कम करता चला जाता है और आप शायद उसे नोटिस भी नहीं करते हो। बस कुछ खटकता ज़रूर है, लेकिन फिर आप सोचते हो मे बी वो अपनी लाइफ में बिजी होगा, मे बी उसकी कुछ अलग कहानी चल रही होगी लाइफ में। बट इधर आप देखोगे उसके मैसेजेस छोटे होते जाते हैं, कॉल्स कम होती जाती हैं और कॉन्वर्सेशंस में वो वार्मथ नहीं रहती जो पहले थी। वो धीरे धीरे कहीं गायब होने लगती है और शायद अब वो बॉन्डिंग नहीं फील हो रही है आपको। बट कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा जिसे आप रिमार्केबली नोटिस करें। एंड यू नो, साइकोलॉजी के हिसाब से ये अक्सर तब होता है जब किसी को कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल क्लोजनेस या कमिटमेंट अनकंफर्टेबल लगती है। वो व्यक्ति, वो इंसान, वो बंदा, वो नहीं चाहता कि वो आपके साथ किसी बहस में उलझे, या कोई कमिटमेंट जो उसने कभी आपसे करी थी वो उसे कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि अब वो उनको पूरा करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और उस क्लोज बॉन्डिंग की वजह से जो इमोशनल क्लोजनेस थी आप लोगों में, अब वो उसे एक प्लेजर नहीं बल्कि एक प्रेशर मिला रही है। एंड सीधा ना बोलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए उसका दिमाग एक बीच का रास्ता चूज करता है, एक बीच का ऑप्शन ढूंढता है, जिससे कि ना तो वो पूरी तरह पास रहे और ना पूरी तरह दूर। बस इतनी डिस्टेंस कि रिश्ता खुद ही धीरे धीरे करके खत्म हो जाए और उसे गुड बाय भी बोलना ना पड़े। तो अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं या ये पैटर्न एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात ज़रूर याद रखना, किसी का भी बिहेवियर आपकी तरफ हमेशा आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। आपको अपनी वर्थ समझने के लिए या जानने के लिए किसी के बिहेवियर से सर्टिफाई नहीं होना। कभी कभी वो सिर्फ उनके अपने खुद के फियर्स हो सकते हैं, उनकी कोई इमोशनल पैटर्न हो सकती है, या उनकी लाइफ का कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर नॉट लायबल। एंड इसलिए दो शिफ्ट्स अपनी लाइफ में ज़रूर लाना। फर्स्ट, जैसा कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, उनकी डिस्टेंस को अपनी सेल्फ वर्थ मत बनाना। उन्होंने जो आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करी है उसको एक एनालिसिस मोड पे डाल के एक नेगेटिव लूप में जाके ओवर थिंकिंग में मत फंस जाना, इट्स वेरी हर्टफुल। एंड दूसरी, अगर वो रिश्ता आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो एजम्पशंस में मत रहो यार। अज्यूम मत करो ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, या शायद ये कुछ वक्त की बात है और फिर ठीक हो जाएगा। जस्ट गो टू देम, डायरेक्टली जाओ विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनसे क्लैरिटी मांगो, पूछो उनसे व्हाट हैपेंड, एंड इफ समथिंग इज देयर तो उसको सॉर्ट आउट करो। उसको अपनी लाइफ का एक अनरियल एनवायरनमेंट मत क्रिएट करने दो अपने ब्रेन में, जिससे कि तुम एक ऐसी रियलिटी में चले जाओ जो कि शायद नहीं है, और तुम खुद एक डिप्रेसिंग सा माहौल अपने दिमाग में बना लोगे जो तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल को रेज करेगा एंड तुम्हें फिजिकली, मेंटली हर तरीके से ड्रेन करेगा। एंड अब एक सवाल उठता है कि कभी रुक कर सोचा है कि तुम किसी का स्लो फेड फेस कर रहे हो, या बिना रियलाइज किए किसी और की कहानी में तुम खुद ही स्लो फेड बन चुके हो? इंटरेस्टिंग राइट? बहुत सी ऐसे इमोशंस हैं हमारे लाइफ के जिनको शायद हम कभी नोटिस नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, बट ये चीज़ें पैरेलली होती हैं। बट व्हाट आई फील पर्सनली इज़ कि जब हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज करने लगते हैं, उन थॉट्स को नोटिस करने लगते हैं, तो हम बहुत से अननेसेसरी थॉट्स, और आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी थॉट्स भी हो सकती हैं, वो आपकी उलझनें हो सकती हैं, या वो एक कॉम्पैक्ट सा किलिंग एटमॉस्फेयर भी हो सकता है किसी के लिए, उसमें कहीं हम फंस के रह जाते हैं। बट अगर हम उन्हें एक्नॉलेज करने लगे तो वो जिस तरह से आई हैं उसी तरह से हमारे दिमाग से निकल भी जाती हैं, क्योंकि तब हम ये समझने लगते हैं कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अस। जो भी हो रहा है उसमें इकलौता फैक्टर हम नहीं हैं, और भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को होने दे रही हैं, उस सिचुएशन को क्रिएट कर रही हैं। तो वाई टू फेस अलोन? क्विट करो, बाहर आओ, बहुत कुछ है लाइफ में, मूव ऑन। एंड अगर आपको
ये चीज़ थोड़ी सी भी क्लिक करी हो तो डू कमेंट। वी विल डेफिनेटली मेक मोर कंटेंट्स ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। कंटेंट तो शायद एक गलत शब्द होगा, हम इस बारे में बात कर सकते हैं और अपने दिल और दिमाग को हल्का भी कर सकते हैं। या आपके पास अगर ऐसी कोई थॉट है जो क्लिकिंग है तो प्लीज़ कमेंट करिए।